नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। और हर इतवार 1:30 बजे में हमारे साथ हैं सिद्धार्थ मिश्रा सर। सर, बहुत स्वागत है फिर से आपका अंगवानी पर। थैंक यू। और साथियों, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अभी नवरात्रि शुरू हो चुका है। 4 दिन, आज जो है चौथा दिन है, यानी कि चौथा पूजा है आज। और ठीक 2 दिन बाद जो है मंदिरों में और घरों में जहां पूजा, तो वहां पे माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। और 7वें पूजा से लोगों का पूजा, जो लोग गांव में या मोहल्ले में या चौक पे जहां भी एक आपके स्थान पर प्रतिमा स्थापित की जाती है, वहां पे लोग फिर दर्शन के लिए जाना शुरू कर देंगे। और अपने इलाके में तो खासकर जो पूजा शुरू होता है वो तो भसान तक चलता है सर। तो आज हम चर्चा इसी पे करते हैं सर। क्या कुछ और है आपके मन में? नहीं, बिल्कुल। पिछले सप्ताह हम लोगों ने चर्चा की पितृपक्ष पे, और पितृपक्ष के अंत जो हुआ तो वो महाल्या से होता है। और इस बार महाल्या गांधी जयंती के रोज महाल्या था इस बार। हाँ। तो इसमें भी आप कुछ देख रहे हैं क्या? देखिए, इसमें क्या है, मैं बता रहा हूँ। महाल्या के दिन हम लोग बचपन से, जब से हमने होश संभाला, तब से सुबह में मेरे पिताजी, मेरे माताजी 4:30 बजे सुबह ऑल इंडिया रेडियो ऑन करते थे। और किशोर भद्रा जी का वो महाल्या पर वो उनका उवाच आता, उसका तो दूरदर्शन पे भी आने लगा। दूरदर्शन में भी आने लगा, और अब तो वो आपको सभी जगह उपलब्ध है। तो आज सुबह जब मैं, आपको पता है कि मैं सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो और अंधेरे में ही मैं उठ जाता हूँ। तो महाल्या वाले दिन, गांधी जयंती वाले दिन, जब सुबह मैं उठा हूँ और उठ करके हमने वो किशोर भद्रा जी का जो है सो कानों में आपके लगा दिया मैंने। अच्छा, एलेक्सा पे लगा दिया, एलेक्सा पे लगा दिया। और खूब उनको तैयार होते होते खूब सुना उनको सुन कर गया, फिर करके। तो ये इस तरह से शुरुआत हुई। तो पहली मेमोरी दुर्गा पूजा की ये है, बिल्कुल पहली मेमोरी है कि जो है सो कि सुबह आकाशवाणी पर जो है सो ये सुबह होता था। और हम लोग घर में जो बच्चे थे, ये थे सब कोई, हम लोग उससे ही जागा करते थे। मतलब वो एक शंखनाद हो गया कि शंखनाद, हाँ, कि नवरात्र शुरू हो गया, शुरू हो गया। अब 9 दिन जो है वो उससे एक आह्वान हो जाता था कि भाई अब मतलब मौसम बदल गया है और पूजा की शुरुआत है। और बिहार में तो जितने घरों में रेडियो होता था, सभी के घर में वो होता था। बिल्कुल, जो दिल्ली में वो डीजे क्या गनगनाएगा, जो वो गनगना देता था जो है। तो मुझे जो इस बार के, जो मैं बता रहा हूँ, इस बार की जो बड़ी खास बात हुई कि छुट्टी का दिन था। तो हमारे बगल में एक बंगाली परिवार, हम लोग बहुत अच्छा दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा। तो जो करता धरता परिवार है, उनकी महिला ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि मिश्रा जी, आप सुबह आज आप वो महाल्या सुन रहे थे क्या? हमने कहा जी सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि तो बंगाली लोग सुनते हैं। मैंने कहा मैडम, ऐसा नहीं है, बिहार के लोग भी सुनते हैं, बहुत मन से सुनते हैं। और बंगाल का पेटेंट नहीं है दुर्गा पूजा पे। बिल्कुल, दुर्गा पूजा हमारे यहाँ भी बड़े ही धूमधाम से और बड़े से मनाया जाता है, पूरा हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और बड़े ही रिचुअल्स के साथ मनाया। 10 दिन लोग जो है प्याज लहसुन सब छोड़ के सादा खाना। ये बात हुई। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जब मैं इस बिल्डिंग में बजा रहा था, तो कम से कम एक आध ऐसा परिवार तो था जिसने कि वो उसको पहचाना और कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगा कि उसका महत्व क्या है। तो ये वहाँ से वो शुरुआत होती थी। और बाकी तो आप दुर्गा पूजा का क्या कहना, बिहार में तो दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ये सब साथ साथ चलते थे। लेकिन आज आप दुर्गा पूजा पर बात करना चाह रहे हैं, तो किताब में भी मैंने कहीं मेंशन किया है। देखिए, दुर्गा पूजा की मेरा बिहार में समय 2 शहरों में कटा। एक तो पटना में कटा, जो मैं पटना में करीब 8-9 साल का जब तक था, तब तक पटना में था, और उसका फिर भागलपुर में कटा। पटना के दुर्गा पूजा की जो खास बात जो मुझे याद है, वो याद ये है कि वहाँ पर म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस होते थे रात को, दुर्गा पूजा के रात को, मतलब 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये तीनों दिन 7वीं, 8वीं, 9वीं, नहीं ऑर्केस्ट्रा नहीं। अच्छा, तो बिल्कुल विशुद्ध क्लासिकल परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब किसी जगह जो नहीं, बनारस से, मतलब एक से एक, मैंने सितारा देवी को वहाँ देखा,
बहुत कम उम्र की। अब पटना वालों को पैसा हाँ। होगा तो बुलाते होंगे। सितारा देवी को देखा, वहाँ पर किशन महाराज को देखा, गोदई महाराज को देखा, अली अकबर को देखा, रविशंकर को देखा जो सितार वादक थे, हाँ। शौकत अली खान को देखा, कईयों को देखा। और पटना का जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो था, जो पटना में जो ये दुर्गा पूजा के टाइम में जो ये म्यूजिक की जो ये होती थी, मैंने बड़े बड़े संगीतकार हिंदुस्तान भर से वहाँ आकर के बजाना चाहता। अच्छा, हिंदुस्तान भर से क्या, बनारस और कलकत्ता ये दो मेन सेंटर्स थे, इलाहाबाद, और वो लोग कुछ लोग बम्बई जा चुके, बम्बई से आते थे। लेकिन ये सारे कंठे महाराज और कई लोगों का जो कि हमारे जो परिवार के लोग थे, उन लोग की संगीत में रुचि थी, वो लोग जब ये होता था तो वो पुरानी बातें भी याद करते थे कि ओंकारनाथ ठाकुर ने आकर के यहाँ पर गाया था गाना। ओंकारनाथ ठाकुर गा रहे थे और विलायत खान भी गा रहे थे पटना में ना, पटना में, और आमने सामने बैठ के मुकाबला होता। तो इस तरह की बातें सुनी, इस तरह की बातें सुनी। और उसका एक बड़ा ही जो देखिए, कल्चर पढ़ाया नहीं जाता है, कल्चर इज इमर्स्ड। अगर आपके घर में उस तरह का वातावरण है, आपके मोहल्ले में उस तरह का वातावरण है, आपके शहर में उस तरह का वातावरण है, तो अपने आप कल्चर में आप समाहित हो जाएंगे। तो ये जो संगीत वाला कल्चर जो था, ये कल्चर मुझे जो है सो वहाँ पर मिला। और वो कहते थे लंगरटोली का दुर्गा पूजा, तो पटना सिटी का दुर्गा पूजा, तो गर्दनी बाग का दुर्गा पूजा, बोरिंग रोड का दुर्गा पूजा, ये सब जगह ये संगीत सम्मेलन हुआ करते थे। और उसमें खूब बढ़िया आयोजन होता था। नृत्यांगना एक से डांसर्स, जैसे मैंने कहा सितारा देवी का मैंने नृत्य वहीं देखा पहली बार। मैंने कहा सितारा देवी को परफॉर्म करते हुए मैंने पटना में ही देखा, और वो भी मैंने 72, 73, 74 में देखा होगा। उसके बाद जब मैंने सितारा देवी को देखा, तब तक तो बिल्कुल वृद्ध हो गई थी, अपाहिज हो गई थी, कुर्सी पर बैठ करके उनका एक परफॉर्मेंस, जो अभिनय और मुद्रा कला जो बताया, वो सब देखा। तो वो एक बहुत बड़ा एक मेमोरी मेरे पास जो है वो पटना के दुर्गा पूजा का। और अब चलते हैं हम लोग भागलपुर। तो भागलपुर का दुर्गा पूजा जो था वो कल्चरली पटना के दुर्गा पूजा से काफी भिन्न था। भागलपुर के दुर्गा पूजा में जो एक सांस्कृतिक डिफरेंस मगध और अंग का नजर आता था। और जो भागलपुर में जो बंग का भी था, बंग का अंग और बंग का भी थोड़ा सा, अंग और बंग मतलब का तो एक रिश्ता ही है ना, अंग और बंग का रिश्ता है, अंग और बंग का रिश्ता है। तो देखिए ना, बंगाल के सबसे बड़े बड़े साहित्यकार वहीं रहे, और वहीं आपको परिणीता कहाँ लिखा गया आपको पता है? भागलपुर में, भागलपुर में सब बैठ करके जो बंगीय साहित्य समिति जो थी, जो ढाका के बाद दूसरी समिति बनी थी, वो भागलपुर में बनी। और वो जो परिणीता सिनेमा, अगर आज के सुनने वाले, आज के जनरेशन में सुनने वाले अगर परिणीता किताब के बारे में ना जानते हो, तो फिल्म आई थी संजय दत्त और वो नवाब पटौदी का बेटा जो है खान, सैफ अली खान, इनकी फिल्म आई थी। और उसमें जो उन्होंने कहा है वो एक्चुअली वो मुंगेर की कहानी है, मुंगेर भागलपुर की कहानी, परिवारों के बीच का है। तो भागलपुर में जब 74, 75, 76 में हम लोग गए, तब तक वहाँ पर जो भागलपुर के अंदर एक तो जो बंगाली परिवार जो थे, कई जो बंगाली परिवार थे भागलपुर में, तब तक वो समृद्धि और सामर्थ्य की स्थिति में थे। वो बहुत प्रभावित करते थे। जब पटल बाबू रोड सबसे बड़ा भागलपुर का सड़क है, आर्टिलरी रोड के बंगाली थे पटल बाबू, उनका मकान अजंता सिनेमा के सामने पटल बाबू का, उसका नाम पटल बाबू रोड। इसी तरह से तो जो सबसे जो समय का पॉपुलर जो मुझे याद है जो डेस्टिनेशन था दुर्गा पूजा का, जो मेन, चूंकि वो मेन रोड पे पड़ता था, वो था पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने एक बोस परिवार था। मैं उस महिला का नाम भूल रहा हूँ जिसकी की किडनैपिंग वगैरह हो गई थी और वो बहुत बड़ा कांड हुआ था भागलपुर, पापड़ी बोस कांड। उसके बाद से फिर उन्होंने पूजा करना बंद कर दिया। लेकिन वो सबसे मतलब कि एकदम सड़क के मेन रोड के ऊपर पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने, बड़ी पोस्ट ऑफिस ठीक सामने वो होता था पूजा। और बड़ी पोस्ट ऑफिस में ही पूजा होती, बड़ी पोस्ट ऑफिस होता था, और उसके जस्ट सामने में इनका बड़ी पोस्ट ऑफिस में पूजा होती थी। फिर उसके बाद आपको ये जो आपको बंगाली टोला जो है
कौन सा सरकार, मानिक सरकार, मानिक सरकार चौक, मानिक सरकार, खंजरपुर, खंजरपुर हो गया, खंजरपुर हो गया, कालीबाड़ी हो गया। और हम लोगों ने जब और वो हमारा वक्त ये था जबकि हम बालावस्था से थोड़ा युवावस्था में गए, तो वहाँ के हम लोगों ने, और वो समय ऐसा था कि थोड़ा कचहरी चौक पर चहल पहल बढ़ा, दुकानें वुकानें चली। और उस समय के जो एक युवा नेता थे, पता नहीं उनको बात मेरे बारे में उनको पता याद हो ना हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, मैं बच्चा ही था उस समय। कौन वो? तो उनके नेतृत्व में अच्छा कचहरी चौक पे दुर्गा जी बैठनी शुरू हुई। अच्छा, भागलपुर के जो विधायक हैं अभी, अजीत शर्मा। अच्छा, हाँ, उनका घर, उनके जो जो गली जाती है निहार होटल के बगल, हाँ, बगल से जो रोड गया है उसमें थे। और हम लोग निहार होटल के पीछे शिव भवन कंपाउंड कहलाता है, उसमें हम लोग तो जितने शिव भवन कंपाउंड के लोग जो थे और कचहरी चौक के जो दुकानदार थे, इन सबों ने मिलकर के वो जो है सो कचहरी चौक में जो पुजारी, ये विधायक जी, मतलब ऐसा नहीं था कोई विधायक जी के पेट, वो भी उसके मतलब वन ऑफ द एंथुसियास्ट, शुरुआती वॉलंटियर्स एंथुसियास्ट। जब वो सारे उस समय जो सारे वहाँ के दुकानदार थे, सब कुछ थे, सब कुछ ने मिल करके इनकी भी बाद में पेट्रोल पंप वगैरह तो वहाँ बनाई, सब कुछ था। तो वो वहाँ पर रह करके वो पूजा वहाँ पर शुरू हुई। और आज के तारीख में हमें जो लोग बताते हैं कि कचहरी चौक का पूजा सबसे, कचहरी चौक हो गया, जनता टॉकीज हो गया, मंदिर चौक, तो ये सब जगह है जो कि बड़े मतलब लोग जाते हैं। यहाँ पर जाकर के जो हम लोगों ने जो खास चीज जो कि पटना में नहीं था, जो हमने भागलपुर में देखा, एक तो वो भोग का जो कल्चर जो था, हाँ, ये जो बंगाली कल्चर है, हाँ, जो भोग का कल्चर जो था, दोपहर में वो हम लोग खिचड़ी वाला वो भोग का इकट्ठा, हड़िया का हड़िया, मतलब मिट्टी के हड़िया में खिचड़ी बन रहा, प्रसाद जो है सो खिचड़ी बन रहा, उसमें आपको आपका हड़िया प्रसाद आपको मिल गया, सब कुछ कहते थे भोग लगाना, उसका स्वाद अपने आप अलग स्वाद था। यहाँ भी दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, बाकायदा टेबल कुर्सी लगा के लोग कराते हैं, लेकिन वो मिट्टी के हड़िया में जो स्वाद था, जो सुगंध जो थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसके बाद धनुची डांस, जो धनुची बजाने वाला, अच्छा, बजाने वाला, वो जो नाचा तो डांस तो बात की बात है ना। अच्छा, बजाने वाला। तो धनुची का जो परफॉर्मेंसेस होता था, वो जाकर के फिर हमने वहीं पर, हाँ, बिल्कुल वहीं पर देखा। और अंत में ये कचहरी चौक वाले लोग ही ये शुरुआत कराई थी। ये जितने धनुची आते थे उनका कंपटीशन कराते थे कि कौन बढ़िया किया, कौन बेस्ट कंपटीशन, कौन सी पूजा का धनुची किया, और बहुत शानदार वो होता था। तो वो कल्चरली डिफरेंट था। पटना में जो था वो दूसरा, मतलब शास्त्रीय संगीत का माहौल था, और यहाँ पर जो था फोक कल्चर का माहौल। तो कल्चर का आप अंतर देख रहे हैं, मतलब वहाँ पर शास्त्रीय संगीत का माहौल था और यहाँ पर फोक कल्चर का माहौल था। और प्लस वो धनुची डांस और ये वो सब जो, तो वो बंगाली कल्चर का एक इन्फ्लुएंस जो देखा वो है। तो अब चूंकि मेरी पत्नी, जैसे आपने उनसे झूलन वाला करवाया भी था, वो भागलपुर की है, तो वो भागलपुर का इन्फ्लुएंस हमारे घर के दुर्गा पूजा में अब दिखता है। हमारे घर में जो पूजा होती है जो है, और इसीलिए हम लोग जहाँ पर भी इस तरह की, अच्छा एक बात और है, ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो अभी हम लोग जो ये मंदिर में ये पूजा नहीं होती, दुर्गा जी 10 दिन के लिए आती हैं, उनके लिए पंडाल बनाया जाता है, उसमें पूजा होती, फिर चली जाती है, पंडाल हटा दिया जाता है। अच्छा, हाँ, ये दुर्गा जी 10 दिन के लिए अपने मायके आई हैं, उनके लिए घर बनाया गया, उनका कोई परमानेंट वहाँ रहने का नहीं। तो जो मंदिर है सो, और अब लोग बना लेते हैं मंदिर, नहीं जो मंदिर है पहले से वहाँ तो उसी में रखते हैं। नहीं, मंदिर में करके अपना वो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो मूर्ति प्रतिमा जो बैठाई जाती है, अच्छा, वो बाहर, वो पंडाल बैठ, अच्छा, पंडाल का निर्माण होता है, उसमें बैठाई जाती है। और दुर्गा जी अपने इसमें आती हैं, अपने मायके आती हैं, और वहाँ पर वो जो है सो, तो लेट 19th सेंचुरी में जो युगांतर का समय जब आता है, जब 1880s के बाद का समय आता है, और स्वतंत्रता के प्रति लोगों की ये होती है, तो लेकिन ब्रिटिशर्स ने पब्लिक गैदरिंग्स मना किया हुआ था। तो ये
तो ये दुर्गा पूजा पहले जो था बड़े बड़े जमींदारों के घर में, उनकी बाड़ी में मतलब कि बोस बाड़ी तो फला बाड़ी तो ढेकना बाड़ी में होता था। तो बंगाल में दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र में गणेश पूजा, ये सार्वजनिक पूजा की शुरुआत की गई। सार्वजनिक कम्युनिटी मतलब कि कम्युनिटी, हर कोई आके कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी से आप चंदा करेंगे और कम्युनिटी के लोग पूजा करेंगे। और वो 4-5 दिन का असेंबली, 10 दिन का असेंबली जहाँ पर के लोग जमा होते थे, इकट्ठा होता था। और इस तरह का जो ब्रिटिश के खिलाफ जो इस तरह का मोबिलाइजेशन था, वो आपको पंजाब में भी दिखता है, बैसाखी। और वही बैसाखी का मोबिलाइजेशन था जिसमें जालियांवाला बाग में गोली चली थी। ठीक है, तो ये एक तरह से इसको हम, ये जो दुर्गा पूजा जो है और जो गणेश पूजा है, इसको अपने फ्रीडम स्ट्रगल से भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। और एक्चुअली फैक्ट है कि ये सार्वजनिक दुर्गा पूजा, एक तो था कि भाई जमींदारों की बाड़ी में दुर्गा पूजा हो रहा है, वो गांव के लोग भी जा रहे हैं, वो उसमें कितना उनका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है पता नहीं। लेकिन जब सार्वजनिक दुर्गा पूजा हो रहा है, जब सभी लोग शामिल हैं, कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, तो ये अपने आप में एक कम्युनिटी पूजा थी और ये मोबिलाइजेशन कुछ हुआ और वो ट्रेडिशन आज भी कैरी हो रहा है। और इसके लिए तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, खासकर जो प्रवासी बंगाली समुदाय जो है, जो कि जहाँ जहाँ भी गया उसने इस पूजा का आयोजन को जारी रखा। और जो लोग भी इस संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोग इसमें शामिल होते हैं और पूजा होती है। तो मेरे ख्याल से दुर्गा पूजा पर इतना ही। और कुछ आप जानना चाहें? हाँ, नहीं, दुर्गा पूजा में मुझे तो जो याद रहता था कि आज चूंकि चौथी पूजा है, और चौथी पूजा उसका 7वीं पूजा से मेला उला घूमना शुरू होता था। तो हमें बड़ा इंतजार रहता था कि जो है इस बार खरीदना क्या है कपड़ा मार्केट में। तो आपके समय था कि नहीं ऐसा कुछ? लोग भागलपुर में एक्चुअली भागलपुर में ये कल्चर भी था, है ना, कि जो मेला घूमने वाला कल्चर, मेला घूमने का, और वो रात भर लोग मेला घूमते थे, रात भर घूमते थे, हम भी रात भर लोग मेला घूमते थे। ये आपने अच्छा याद दिलाया। शाम को जगह जगह सब मूर्ति का दर्शन हो रहा है और मूर्ति के बाहर जो बाकायदा घर में प्लान बनता था कि इधर से आपका वो जो लाजपत मैदान, लाजपत पार्क में बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ, वहाँ पे 10वीं के दिन जो है रावण वध होता था, बहुत बड़ा मेला शहर में। मतलब उस समय समझिए एक ही जगह होता था जहाँ पे कि रावण का पुतला दहन होता था और बहुत बड़ा मेला लगता था। उसमें लोग पूरे शहर के लोग मतलब उस पार्क में इकट्ठा होते। तो वो भी कल्चरली एक भागलपुर की खास बात थी कि मेला जो लगता था और लोग पूरी रात मेला घूमते थे, पूरा नाइट लॉन्ग वो मेला चलता था। वो बाकायदा पूरा प्लान होता था कि घर से निकलेंगे 4 बजे, तो पहले कहाँ होते तो ये जो आजकल के जुबान में जो लोग कहते हैं ना नाइट लाइफ, ये नाइट लाइफ कोई मतलब कि ये मेट्रो का नहीं, मतलब 21st सेंचुरी का या मेट्रो के नहीं है। नाइट लाइफ तब भी थी हमारे घर, और लोग रात को मेला घूमते थे और एंजॉय करते थे मेला। रात में जो सजावट साज सज्जा होती थी, पंडालों की, मूर्तियों की होती थी, तो लोग शाम में निकलते थे, समझिए 4-5 बजे, वो पूरा प्लान के हिसाब से चलते थे कि इधर से चले, तो फिर होते होते पूरा मंदिर घूम गए और रात में वो लौटते थे। तो इस तरह से पूजा जो है वहाँ पे मनाया जाता था। तो मुझे लगता है सर कि काफी हो गया भागलपुर में दुर्गा पूजा। हाँ, अब चल के देखते हैं ना इस साल दुर्गा पूजा कैसे मनाया जा रहा है, कहाँ का मनाया जा रहा है। हाँ, और धनुचियों का जो कंपटीशन होता है उसको कौन जीतता है इस बार। अब तो सही में, अब तो चर्चा की बजाय अब तो देखने का समय आ गया है कि जब चौथी पूजा होगी, अब तो बस खरीदारी के बाद जो है मेला घूमने का समय आ गया। तो साथियों, आप भी जाएं, हर पंडाल में जाएं, और आपको कुछ अच्छा लगे वहां पे तो वीडियो और फोटो जरूर आप वीडियो भेजें, फोटो या वीडियो इस नंबर पर, चैनल का जो नंबर उस पर आप भेजें। हम आपकी नज़र से जो बिहार से बाहर रह रहे हैं लोग, उनको दुर्गा पूजा दिखाएंगे। आप इस नंबर पे जहां भी जाएं, आप जो भी आपको अच्छा लगे, इस त्योहार के माहौल को आप कैप्चर करें अपने फ़ोन में और हमें भेजें, और हम आपके नाम से इस वीडियो को दिखाएंगे। जो लोग बाहर में हैं, जो मिस कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसे दुर्गा पूजा रहा है, जो कभी मनाए थे लेकिन अभी नहीं रह पाए वहाँ पे, वो देखेंगे और आपके लिए उनके मुंह से, दिल से दुआएं निकलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। शुभ पूजा। शुभ पूजा। शुभ पूजा। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब
और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।